रोज की तो चाय बनाएं और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक कार्यकलाप करने वाले हैं जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से। और वह किस कहानी के पीछे है? वह कहानी टिपटिपा के बाद दिया गया है। जी हाँ, तो जल्दी से पहले अपनी कहानी खोल लीजिए। कौन सी? टिपटिपा। तो कार्यकलाप करने से पहले उस कहानी को याद कर लेते हैं। किस कहानी को? टिपटिपा को। और कैसे याद करेंगे? इन चित्रों की सहायता से। तो पहले चित्र से शुरुआत करते हैं। तो एक गांव था। उस गांव में रहती थी एक बुढ़िया अम्मा अपने पोते के साथ। और उनका पोते की एक आदत थी, उनके पोते को रोज रात को कहानी सुनने का मन करता था। लेकिन आज बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अम्मा के घर में टिप 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 पानी बह रहा था। तो अम्मा इस बात से बड़ी परेशान थी। लेकिन पोता भी परेशान था। क्यों? क्योंकि अम्मा कहानी ही नहीं सुना रही थी। तो पोता अम्मा को बोलता कि अम्मा कहानी सुना दो ना। तो अम्मा बोलती, अरे बछुआ, कहानी तो हम सुनवा दे, ये टिपटिपा से जान बचे तब ना। तो पोता एकदम से खड़ा हुआ और बोला, अम्मा ये टिपटिपा कौन है? क्या ये बाघ और शेर से भी बड़ा होता है? तो अम्मा बोलती, अरे बाघ कौन है और शेर कौन है, टिपटिपा ही है सबसे बड़ा। तो अब आते हैं दूसरे चित्र में। यहाँ क्या हो रहा था? अम्मा की झोपड़ी के पीछे बैठा था एक बाघ। हाँ जी, एक बाघ। और वह सारी बातें सुन रहा था अम्मा की। अम्मा की बात सुन के वह डर गया कि अरे ये टिपटिपा कौन है। अम्मा कह रही है कि ना वो बाघ से डरती है और ना वो शेर से डरती है, वो डरती है टिपटिपा से। लगता है ये कोई बड़ा सा जानवर होगा जिसकी वजह से अम्मा इतने डर में है। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वह बड़ा सा जानवर मुझे भी मार डालेगा। उसके बाद क्या होता है कहानी में? चलिए पता करते हैं इस चित्र की सहायता से। तो यह एक धोबी है जो उसी गांव में रहते हैं और वह भी परेशान है। क्यों? क्योंकि आज वैसे ही इतनी तेज बारिश हो रही है उस गांव में, मूसलाधार बारिश। जी हाँ, और उनका गधा भी खो गया है। तो इसलिए वे बड़े परेशान हैं। वे सुबह से गधे को ढूंढ रहे हैं। तो तभी उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप पंडित जी के पास जाइए, वह बहुत ज्ञानी है, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, तो क्या धोबी जाएगा पंडित जी के पास? जी हाँ, इस चित्र में देखिए धोबी पहुंच चुका है पंडित जी के घर में। अरे पर पंडित जी इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है और पंडित जी सुबह से पानी उलीच उलीच कर, अपने घर से पानी उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहे हैं। तो इसलिए वे बहुत थक चुके हैं और बहुत परेशान हैं। तो धोबी अब पहुंचा है पंडित जी के घर। तो धोबी पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी कृपया कर अपनी पोथी निकाल कर मुझे बताइए कि मेरा गधा कहाँ है, मैं बहुत परेशान हूँ, वह मुझे मिल नहीं रहा। पंडित जी वैसे ही बड़े थके हुए हैं, तो वह गुस्से में आकर बोलते हैं, अरे मेरी पोथी में क्या तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है? जाके ढूंढ उसे, किसी तालाब वगैरह में होगा कहीं पर, जा यहाँ से। अब ये बात सुनकर धोबी चलता है और चला जाता है तालाब के पास। वहां हो रखी होती हैं बड़ी बड़ी घासें और उन घासों में बैठा होता है हमारा बाघ। और जैसे ही धोबी का पैर लगता है बाघ पर, उसे लगता है कि वह गधा है। और वह क्या करता है? वह निकालता है अपना ये वाला मोटा सा लठ और बजाने लगता है बाघ के ऊपर। बाघ डर जाता है। बाघ सोचता है ये वही टिपटिपा है जिसकी बात बुढ़िया अम्मा कर रही थी। तो वह सोचता है कि इससे जान बचाने के लिए चुपचाप वही करता हूँ जो ये कह रहा है। और धोबी क्या कहता है? धोबी इस बात से बेखबर है कि वह उसका गधा नहीं, वह तो एक बाघ है, बाघ। वह उसको उसके कान से पकड़कर उस अपने घर की ओर लेके चले जाता है और बोलता है, तूने आज मुझे सुबह से बड़ा परेशान करके रखा है, चल तू घर, तेरे को तो मैं बताता हूँ। और वह उसे कान पकड़ के अपने घर ले जाकर
खूंटे से बांध देता है। जब सुबह सारे लोग, गांव के लोग देखते हैं कि उसने एक बाघ को अपने खूंटे से बांध रखा है, सबकी आंखें खुल जाती हैं और सब दंग रह जाते हैं। वाह, क्या कहानी थी। चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी की कार्यकलाप की ओर। हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ? कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो हम पता लगाते हैं कि कौन किससे परेशान था। तो सबसे पहले जब कहानी शुरू हुई थी तब हमें पता चला था कि बुढ़िया अम्मा बड़ी परेशान थी। और वह किस वजह से परेशान थी? वह परेशान थी मूसलाधार बारिश से। जी हाँ, वह मूसलाधार बारिश से परेशान थी। उनके घर में टिप 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 पानी जो आ रहा था उसकी वजह से। जी हाँ, फिर कौन सा पात्र परेशान था इस कहानी में? जो दूसरा पात्र इस कहानी में परेशान था वह था अम्मा का पोता। जी हाँ, अम्मा का पोता भी तो परेशान था। और वह क्यों परेशान था? बुढ़िया अम्मा का पोता उनके कहानी ना सुनाने की वजह से परेशान था, क्योंकि बुढ़िया अम्मा अपने पोते को कहानी नहीं सुना रही थी। इस वजह से उनका पोता उनसे परेशान हो गया था। अब तीसरा पात्र कौन सा परेशान था? जी हाँ, धोबी भी तो परेशान था। और वह क्यों परेशान था? अपने गधे के खोने की वजह से परेशान था। उसका गधा खो गया था और वह सुबह से इतनी तेज बारिश में अपने गधे को ढूंढ रहा था, इसलिए वह परेशान था। अब कौन सा पात्र बचा? पंडित जी। अब पंडित जी क्यों परेशान थे? पंडित जी भी मूसलाधार बारिश की वजह से परेशान थे, क्योंकि वह सुबह से पानी उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहे थे, इसलिए वह परेशान हो गए थे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया कार्यकलाप था ये तो। चलिए अब मिलते हैं अगली बार कोई नई कहानी या कविता लेके।